हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मोगलपुरा में एटीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद की मोगलपुरा पुलिस ने बैंक के एटीएम को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक मोगलपुरा इलाके में एसबीआई के एटीएम में 14 और 15 फरवरी की दरमियानी शब अलियाबाद का 24 साल हनुमान काशीनाथ उर्फ काशी ने रकम सरखा करने की गर्ज से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की थी, तहम एटीएम को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मोगलपुरा पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। शालीबंडा ब्रांच मैनेजर ने इस वाक़े की शिकायत मोगलपुरा पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने मुलजिम हनुमान काशीनाथ उर्फ काशी को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में सुरंग की खुदवाई के दौरान 8 वर्कर्स फंस गए। सुरंग से निकालने की कोशिश है जारी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में श्रीसैलम लिफ्ट बैंक केनाल यानी एसएलबीसी के सुरंग की खुदवाई के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद फंस गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह 8:30 बजे नागर कर्नूल जिले के दुमलापटना के पास पेश आया, जहां पहाड़ की चट्टानों के दरमियान से पानी की निकासी के लिए तामीर होने वाले एसएलबीसी के सुरंग का ऊपरी हिस्सा अचानक गिर गया। सुरंग में 50 अफराद काम कर रहे थे, जिनमें वर्कर्स के अलावा इंजीनियर्स भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक नलगुंडा जिले में पीने के पानी और आपाशी के लिए ये सुरंग खुदवाई जा रही थी। सुरंग के काम 14 किलोमीटर तक मुकम्मल किए गए। यह हादसा 14 किलोमीटर के मुसाफत में पेश आया, जहां सुरंग की खुदवाई के दौरान 3 मीटर ऊपरी हिस्सा अचानक गिर पड़ा। बताया गया है कि सुरंग की खुदवाई के दौरान अचानक पानी निकल पड़ा और ऊपरी हिस्सा पानी के दबाव से गिर पड़ा। हादसे के फौरी बाद 50 के मिन जुमला 42 अफराद को किसी तरह सुरंग से बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 3 वर्कर्स शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सुरंग में फंस जाने वाले 8 अफराद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और झारखंड से है, जिनमें एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, 4 वर्कर्स और जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 बोरिंग मशीन ऑपरेटर शामिल हैं। वज़ीर आज़म का चीफ मिनिस्टर को फोन, एनडीआरएफ की 3 टीमें नागर कर्नूल पहुंच गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी केनाल की सुरंग की खुदाई के दौरान रोनुमा हादसे की इत्तला पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की और हादसे की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को बताया कि सुरंग की खुदाई के दौरान रोनुमा हादसे में 8 वर्कर्स फंस गए हैं, जिन्हें बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को मजीद बताया कि रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और जयशंकर मुकामी हादसे पर मौजूद हैं और वो इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तयक़ुन दिया कि सुरंग में फंस जाने वाले वर्कर्स को बहिफाजत निकालने के लिए वो एनडीआरएफ की टीमें हादसे के मुकाम पर रवाना करेंगे। इसी दौरान हादसे के मुकाम पर एनडीआरएफ की 3 टीमें हफ्ते की शाम पहुंच गई, जिनमें विजयवाड़ा की 2 टीमें और हैदराबाद की 1 टीम शामिल है। इसके अलावा संगारेनी कालेरिस के माहिरीन की 1 टीम भी हादसे के मुकाम के लिए रवाना हो गई। सहाफ़ियों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के मसले पर हुकूमत का गौर, नायब वज़ीर आला ने कहा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने के मसले पर हुकूमत गौर कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद के लिए बजट में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मकानात के मसाइल के हल के लिए भी गौर व खौस किया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 2025 डायरी की उन्होंने रस्म इजरा अमल में लाई। इस मौके पर HUJ के सदर और सेक्रेटरी अरविंद कुमार जगदीश ने सहाफ़ियों के मसाइल की निशानदही की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के हेल्थ कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों के खानदानों को हर साल 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। हुकूमत मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम में सहाफ़ियों की स्कीम शामिल करके तमाम प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पतालों में सहाफ़ियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करे। जर्नलिस्ट इंश्योरेंस के तहत लाइफ इंश्योरेंस भी शुरू की जाए। अगर किसी वजह से सहाफ़ी की मौत हो जाए तो उनके खानदानों को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। महाशिवरात्रि के मौके पर आरटीसी की 3000 खुसूसी बसें, टिकट में इजाफा। महाशिवरात्रि के मौके पर आवाम को नकलो हमल के मामले में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से 43 शिफ्ट क्षेत्रों तक 3000 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये खुसूसी बसें 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाई जाएंगी। तकरीबन 800 बसें श्रीसैलम, 714 वेमुलवाड़ा, 444 एडोपायाला, 270 केसरागुट्टा, 171 वेला, 80 कालेश्वरम, 51 कोमरावेली के साथ साथ आलमपुर, अम्मा महेश्वरम, रामप मंदिर और दिगर के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। 14,236 आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के तकर्रुरात की राह हमवार। हुकूमत ने महकमा ख़वातीन व अतफाल बहबूद में आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की 14,236 ज़्यादातों पर तकर्रुरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रियासती वजीर सीताक्का ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद महकमे से 6,399 आंगनवाड़ी टीचर्स
और 7,837 हेल्पर्स की जायदादों पर तकर्रुरात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। रियासत में कौंसिल इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक़ की तकमील के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सीता अक्का ने ओहदेदारों का इजलास तलब करके मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। आंगनबाड़ी मराकिज़ को मुस्तहकम करने, तलबा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के साथ साथ बुनियादी सहूलतों की फराहमी का भी जायजा लिया। आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के मसाइल पर भी हमदर्दाना गौर किया। जेएचएमसी से प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले 6 लाख मालिकान को नोटिस की जारी। जेएचएमसी की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल इस मुहिम का मकसद मार्च के आखिर तक 600 करोड़ रुपए का हदफ हासिल करना है। ताहल 6 लाख मालिकीन जायदाद को नोटिस जारी की गई है। ट्रेड लाइसेंस हासिल करते हुए दोबारा इसको रिन्यूअल न करने वाले 1.5 लाख अफराद को भी नोटिस जारी की जा रही है। तवील अरसे से टैक्स अदा करने में टाल मटोल करने वाले बास प्राइवेट दवाखानों, तालीमी इदारों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती इदारों को मोहरबंद करने का फैसला किया गया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़्यादा इबारतों को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। तेलंगाना में बर्ड फ्लू से 7,000 मुर्गियां हलाक। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के चेरुकुपल्ली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की शदीद वबा से 7,000 मुर्गियां हलाक हो गई। हैदराबाद के जोनल डॉक्टरों के कई इलाज के बावजूद इनको बचाया नहीं जा सका। इसके बाद किसान ने गड्ढे खोदने और मुर्दा मुर्गियों को दफन करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। तकरीबन 3 लाख रुपए के अपने माली नुकसान का तखमीना लगाते हुए वो अब हुकूमत और बीमा कंपनियों से मुआवजा और मदद का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले भोंगिर में बर्ड फ्लू की तस्दीक। रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री भोंगिर में बर्ड फ्लू का पहला केस दर्ज हुआ है। एक हफ्ता पहले चोटुपल मंडल के नीलापटला मौजा में मुर्गियों के फार्म हाउस में 1000 मुर्गियां मर गई थी। इत्तला मिलते ही ओहदेदारों ने सैंपल्स हासिल किए और इसे टेस्ट के लिए रवाना किया गया था। ज़राए के मुताबिक आज रिपोर्ट मौसूल हुई है। रिपोर्ट्स में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने की इत्तलात हैं, जिसके बाद मौजा नीलापटला में पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया और मौजा से 10 किलोमीटर के अहाते में सख्त निगरानी की जा रही है। इसी दौरान इत्तला मिली है कि जिले नलगुंडा के केतापल्ली मंडल के चेरुकुपल्ली गांव में भी बास फार्म हाउस में तकरीबन 700 मुर्गियां मर गईं। शुबा किया जाता है कि बर्ड फ्लू से इनकी मौत हुई है। बर्ड फ्लू का खौफ, हैदराबाद में मुफ्त चिकन मेला। अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ दूर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अमवात के वाक़यात और एक शख्स में इसकी अलामत की तस्दीक के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है, जिसकी वजह से चिकन की फ़रोख्त में नुमाया कमी वाक़ हुई है और इससे ताजिरों को माली नुकसानात का सामना है। इस दौरान चिकन पोल्ट्री फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम चिकन फुट मेले का इनेकाद अमल में लाया गया और रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चिकन के खानों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस फुट मेले में अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें खवातीन की भी कसीर तादाद शामिल थी। फेडरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि पका हुआ चिकन और उबले हुए अंडे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अवाम को यकीन दिलाया गया है कि मुनासिब तरीक़ों से पकाया गया चिकन खाना महफूज है और बर्ड फ्लू के वायरस से पाक होता है। इसी तरह हैदराबाद में पोल्ट्री ब्रीडर्स कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुमे को हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में चिकन और अंडों के मेले का इनेकाद किया गया। कई इलाकों में चिकन स्नैक्स और अंडे मुफ्त तकसीम किए गए। अवामी शऊर बेदारी के जरिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चिकन की फ़रोख्त में बेहतरी आएगी और ताजिरों के हालात बेहतर होंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई गेट तैयार। तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नई गेट तैयार हो गई है। ओहदेदारों ने बताया कि इसी नई गेट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा और एमएलएस आमदोरफ्त करेंगे। माजी में सेक्रेटेरिएट के तरफ 4 बड़े गेट थे, लेकिन मशरक़ी जानिब वाले गेट को मुकम्मल तौर पर बंद करके वहाँ ग्रिल्स लगा दी गई थी। अब इसी के करीब नया गेट तैयार किया गया है। इस गेट के सामने गाड़ियों के आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए नई तारकोल की सड़क भी बनाई जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद को 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में तब्दील करने की तैयारियां। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी सहूलियात, तरक्की और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए संजीदगी से गौर कर रही है। पहले आउटर रिंग रोड के हुदूद में शामिल 27 म्युनिसिपैलिटीज़ को जम करके जेएचएमसी को तोसी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एचएमडीए हुदूद को रीजनल रिंग रोड तक वुसअत देने का इत्तेफाक किया गया है। इंज़िमाम के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रेटर सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हैसियत से तकसीम का जायजा लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में ओहदेदारों का इजलास तलब करके इस तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। इसका मुताला करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। जेएचएमसी इस वक्त 150 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है, जो 625 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। हुक्काम का कहना है कि मुजाफाती म्युनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस को जम करने के बाद इसको 2 मेट्रोपॉलिटन शहरों में तब्दील करने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। जेएचएमसी के तराफो किनाफ के मौजूदा 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके और 20 म्युनिसिपैलिटीज़ को शामिल कर लिया जाए तो यह रकबा बढ़कर 2000 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएगा। इस वक्त 27 म्युनिसिपैलिटीज़
म्यूनसिपालिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज़ की मियाद खत्म हो चुकी है। ओहदेदारों का कहना है कि अगर रियासत भर में बल्दियात के इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं, मगर इनके इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि इन्हें जीएचएमसी में जम करने के बाद इंतखाबात के इम्कानात हैं। साल 2007 में हुकूमत ने मुज़ाफ़ाती बल्दियात को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद में जम किया और इसको ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माजी की गलतियों को दूर करने और मुस्तकबिल की आबादी और वोटर्स को मद्देनजर रखकर साइंटिफिक तरीके से तकसीम की हिदायत दी है। 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के वजूद में आने के बाद जीएचएमसी में 100 वार्ड्स, 25 सर्कल्स और 5 जोन्स रहेंगे। इस तरह जीएसएमसी में 100 वार्ड्स, 25 सर्कल्स और 5 जोन्स रहेंगे। जीएचएमसी गवर्निंग बॉडी की मियाद 10 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है। इससे पहले बल्दियात और कॉर्पोरेशन का इंतजाम मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। लिफ्ट में फंस जाने वाले 6 साला बच्चे की मौत। लिफ्ट में फंस जाने की वजह से शदीद जख्मी होने वाला कमसिन बच्चा नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गया। ये वाक़या रेड हिल्स शांतिनगर के एक अपार्टमेंट में जुमे की दोपहर पेश आया। 6 साला लड़का अर्नव अपने दादा के साथ फूफी से मुलाकात के लिए आया हुआ था। इस दौरान लड़का ऊपर जाने के दौरान लिफ्ट और दीवार के दरमियान फंस गया और शदीद जख्मी हो गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस और डीआरएफ टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बच्चे को लिफ्ट से निकालकर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान इसकी हालत बिगड़ती चली गई और बिलाखिर हफ्ते की दोपहर वो फौत हो गया। बाद अज़ां पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम के बाद अरकान खानदान के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। दरगाह अजमेर में शिवरात्रि की पूजा की इजाज़त दी जाए, जिले कलेक्टर को हिंदू सेना का खत। महाशिवरात्रि के मौके पर अजमेर दरगाह में मौजूद संकट मोचन मंदिर में पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है। हिंदू सेना ने इस सिलसिले में जिले कलेक्टर को एक खत लिखकर दरख्वास्त की है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि इस मुकाम पर एक कदीम शिव मंदिर मौजूद है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा की जाती रही है। इसी रिवायत को दोबारा शुरू करने के लिए हिंदू सेना ने महाशिवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजा की इजाज़त मांगी है। मेरठ में 168 साल पुरानी तारीखी मस्जिद रातों रात मुनहदम। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में 168 साल पुरानी एक तारीखी मस्जिद को इंतजामिया ने आधी रात के वक्त बुलडोजर चलाकर मुनहदम कर दिया। ये मस्जिद दिल्ली रोड पर सर्विस लेन में वाक़ थी और मेट्रो रैपिड रेल कॉरिडोर के दरमियान आ रही थी, जिसकी वजह से हुक्काम ने इसे हटाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले इस मस्जिद का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया था, जिसके बाद मुकामी मुसलमानों ने खुद ही मस्जिद को हटाने की कोशिश की और हथौड़े चलाकर कुछ हिस्से तोड़े। तहम जुमे की रात इंतजामिया ने बुलडोजर लगाकर पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया और फौरन मलबा भी हटा दिया गया ताकि मेट्रो मंसूबे के लिए जगह साफ हो सके। इंतजामिया का कहना है कि ये मस्जिद मेट्रो के तामीराती मंसूबे में रुकावट बन रही थी, जिसकी वजह से इसे हटाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब मुकामी अफराद का कहना है कि वो इसके बदले मुताबादिल जगह और मुनासिब मुआवजा चाहते थे, मगर इनकी मांग पूरी किए बगैर ही मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। मस्जिद गिराने के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। मस्जिद के इन्हदाम की इत्तला मिलने के बाद इलाके में तनाव की कैफियत देखी गई। ताहम पुलिस और इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस मामले पर इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद को हटाने का फैसला बाहमी रजामंदी से किया गया और इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था। दूसरी तरफ मुस्लिम नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें मस्जिद के लिए नई जगह दी जाए और मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। अमारात के वीज़ा के लिए नई हिदायत जारी। मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़ा से मुताल्लिक नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। यूएई सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक वीज़ा फीस फ़ीकस 69 अमेरिकी डॉलर मुकर्रर की गई है, जबकि तमाम वीज़ों के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराना ज़रूरी होगा। तर्जुमान के मुताबिक वीज़ा अप्लाई करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और दरख्वास्त दहिंदगान को ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखनी होंगी। बैंक स्टेटमेंट में कम अज़ कम 5000 अमेरिकी डॉलर या मसावी रकम होना लाजमी है। सिफारत खाने में दरख्वास्त जमा कराते वक्त होटल या रिहाइश का सबूत फराहम करना होगा, जबकि कन्फर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना ज़रूरी होगा। वीज़ा के लिए पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 महीने होना लाजमी है और वीज़ा फीस मखसूस अल-फलाह बैंक अकाउंट में जमा करानी होगी। बच्चों की वीज़ा से मुताल्लिक भी नई हिदायत जारी की गई हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को वीज़ा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, जबकि 6 से 15 साल के बच्चों की तस्वीर वीज़ा सेंटर में ली जाएगी। 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को वीज़ा सेंटर जाना लाजमी होगा। तर्जुमान के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक और वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल वीज़ा सेंटर में मुकम्मल किया जाएगा। मस्जिद नबवी में एक हफ्ते में 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 50,32,000 से ज़ायद नमाजियों और ज़ायरीन ने हाज़िरी दी, जबकि 5,49,000 से ज़ायद अफराद ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हरमैन शरीफैन के उमूर की देखभाल करने वाली जनरल अथॉरिटी के मुताबिक 2,69,238 अफराद ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की खिदमत 10,302 अफराद को फराहम की गई। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के लिए 1,34,000 से ज़ायद इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए, जिनमें रोज़ेदारों के लिए मज़ेदार खाने शामिल थे। इसके अलावा 1,360 टन जमजम की फराहमी की गई और 150 नमूने लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए जमा किए गए। मस्जिद की सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए 21,181 लीटर जरासीम कश मादे का इस्तेमाल किया गया।
ट्रंप का गजा पर कब्जे के मंसूबे से दस्तबरदारी का इशारा। मिस्र और उर्दून के अदम ताउन की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा पर कब्जा करने के मंसूबे से पीछे हटने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर ने गजा पर अमेरिकी कब्जा और 20 लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के अपने मुतनाज़ा मंसूबे से दस्तबरदारी का इशारा दे दिया है। उन्होंने दावा किया था कि वो मिस्र और उर्दून को फलस्तीनियों को कबूल करने पर आमदा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये इतराफ़ भी किया है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि मिस्र और उर्दून ने इसमें ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका मिस्र और उर्दून को हर साल अरबों डॉलर्स देता है। इसके बावजूद उन्होंने इस मंसूबे पर अमलावरी में साथ देने से इनकार कर दिया, जो हैरान कुन है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये मंसूबा जबरदस्ती नाफिज नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ तजवीज़ पेश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रवा महीने के आगाज में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर अमेरिकी कब्जे और तबाहशुदा समंदरी इनकलाब की फलस्तीनी आबादी को बेघर करने की हिमायत की थी। उनका कहना था कि मिस्र और उर्दून को बेघर फलस्तीनियों को कबूल करने के लिए कायल कर लेंगे, ताहम ऐसा मुमकिन ना हो सका। ट्रंप में मंसूबे में ताउन से मिस्र और उर्दून के इनकार के अलावा तमाम अरब ममालिक ने भी इसकी शदीद मुखालिफत की और इसको नामुमकिन करार दिया था। दुनिया के दिगर कई ममालिक ने भी ट्रंप के मंसूबे को फजूल और नाकाबिल अमल करार दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।